हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप कौन कौन से चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी। मैंने यहाँ पे एज इट इज़ 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने 1 नंबर को चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या आने वाला है। फर्स्ट कार्ड इज द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके कार्ड्स को देख के मुझे जो लग रहा है वो ये है कि कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी साइड से आपको एक धोखा मिला है, आपको डिच किया गया है। कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो द टावर में जैसे नीम हिल गई हो, तो वो नीम जो हिल गई है वो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, उन्होंने आपको डिच किया हो, या फिर किसी के लिए ये उनके लव्ड वन भी हो सकते हैं, किसी के लिए उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो हुई है आपकी लाइफ में ना जिससे आपके सारे बिलीव्स हिल गए हैं, आपको डिच किया गया है, आपको धोखा दिया गया है। ऑल्सो आपके घर में भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चलती हुई दिख रही है आपके रिलेशंस में। आपका जो आने वाला टाइम है ना वो इनसे एक हीलिंग का टाइम है। देखिए यहाँ पे भी ना मुझे बॉम्ब की अभी आवाज़ आई है, तो जस्ट कुछ ऐसा सा ही आपके लाइफ में हुआ है कि कुछ सडन आपको एकदम से इन्फॉर्मेशन मिली है किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड। तो आपका जो आने वाला टाइम होगा ना, अब ये कुछ दिन कुछ महीने आपके लिए हीलिंग लेके आएंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ ना विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स की, ये जो टाइम होगा ना आप सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखेंगे। आपका जो को डिपेंडेंसी वाला बिहेवियर था ना, अब वो धीरे धीरे जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये जो भी धोखा मिला है ना, यकीन मानिए नेगेटिव नहीं है, ये हुआ है ना, इसे एक पॉजिटिविटी की तरह से लीजिए, क्योंकि अब जो होगा ना वो आपकी ग्रोथ के लिए होगा। आप खुद पे ही, अब आपको किसी और पे बिलीव नहीं करना है, अब आप खुद पर बिलीव करना सीखोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सीखोगे कि मुझे आगे जो भी करना है लाइफ में वो अपने दम पर ही करना है, मुझे अकेले ही करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लोगे। काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। और है नेक्स्ट कार्ड 5th चक्रा। देखिए हमारी लाइफ में ना कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम सामने वाले पर्सन से किस तरीके से बात कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को हम अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसको इंसिस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आने वाले दिनों में ना आप अपने कम्युनिकेशंस पे वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप इनको बेटर करने के लिए बहुत ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ पे 5th चक्रा है जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है। तो आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है फर्स्टली यहाँ पे, क्योंकि आपको जो भी ये धोखा मिला है उससे हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, और साथ में अपने 5th चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा पे भी आप वर्क करिए। उसके साथ है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड यिन एंड यांग। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, अपने दिल और दिमाग की जो ऊर्जाएं हैं उनको बैलेंस करना कि कहाँ पे आपको इमोशनल होना है, कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है। इस चीज़ की एक जो समझ है ना आप में, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होते हुए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जो थ्रोट चक्रा है ना ये भी एक प्रैक्टिकलिटी से ही बिलीव करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहेंगे ना तो ये चक्रा भी ब्लॉक होता हुआ दिखता है मुझे, क्योंकि हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं। अगर आप भी ना दूसरों से अपनी बात, अभी तक ऐसा था कि अपने मन में ही रखते थे, किसी ने आपसे कुछ कह दिया है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो उससे आप अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करते थे। तो अब अपनी बातों को कहना सीखिए, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए। एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ अनडाइंग लव। द लव यू हैव शेयर्ड इज़ एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो ये कार्ड भी मुझे यहाँ पे हीलिंग के लिए ही बता रहा है कि आप खुद को अब हील करिए, और जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं अपनी लाइफ में अभी तक, आपने जिन भी लोगों को प्यार किया है, अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है ना तो आप ये मत समझिए कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, हमारा सारा प्यार बेकार हो गया, उस पर्सन ने
हमारे साथ ऐसे कर दिया। देखिए ये जो भी कुछ हुआ है ये डिवाइन की तरफ से हुआ है और आपके भले के लिए हुआ है। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप अपने आगे जाके ग्रोथ को देखेंगे ना तब लिटरली आप फंसेंगे इन एनर्जीज़ पे कि मैं किस पे रो रही थी, मैं किस पे रो रहा था। तो खुद पे वर्क करिए। और यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं तो खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करिए। यहाँ पे रेनबो के ये सारे कलर्स हैं जो 7 चक्रास को भी बताते हैं, तो आपके लिए ना चक्र मेडिटेशन काफ़ी अच्छा रह सकता है। ऑल्सो जो सुबह सुबह अगर आप वॉक करने जाएँ ना नेचर में, एक जो फ्रेश एयर होती है सुबह की, आप उसको इनटेक करें, गहरी ब्रीद इन ब्रीद आउट करें ना, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपका थोड़ा मन शांत होगा और आपका लव वेस्ट हो गया, आपकी मेहनत वेस्ट हो गई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी कुछ खोया है ना, यकीन मानिए उससे बहुत बेटर आपको आगे जाके मिलेगा। बस डिवाइन उसकी पूरी तैयारी कर ही रही है। नेक्स्ट वी हैव रोमांस। देखिए तो अपनी फीलिंग्स को ख़राब मरने मत दीजिए, जो सब कुछ अच्छा होगा। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी ग्रोथ के लिए हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ को बाउंड कर रहे थे। एंड देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव रहना है। देखिए हम जैसा अपनी लाइफ में सोचते हैं ना वो चीज़ें हमारे साथ आगे जाके होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे है आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिरर टेक्निक होती है ना, मिरर में देख के खुद से बात करिए, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, खुद से बोलिए आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी हैप्पी। तो आप ऐसे कुछ अफर्मेशन तैयार कर सकते हैं शॉर्ट आई एम लगा के। कोई भी नेगेटिव वर्ड इनमें मत लगाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने 2 नंबर को चूज़ किया था तो देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो कुछ ऐसी सी है कि हो सकता है आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप कोई 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ऐसा होगा कि एक पर्सन तो आपसे एज में थोड़े बड़े होंगे और हो सकता है एक पर्सन आपसे एज में थोड़े छोटे हो। तो आप जस्ट एक कंफ्यूज वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं मुझे कि आप किसको अपना लव ऑफ़र करें, आप किसके साथ आगे अपनी लाइफ में फॉरवर्ड स्टेप लें। तो कुछ ऐसा सा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक पर्सन का वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनकी साइड से उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं मिली है, एंड एक पर्सन है जो उनकी लाइफ में आना चाहते हैं बट आप उन्हें उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो कुछ ऐसा मुझे कंफ्यूज, आप जैसे यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल में क्वीन अपना पेंटिकल लेके बैठी है ना, तो कुछ एक वेट करते हुए, सोचते हुए कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हो। और एक और चीज़, अगर आप कैरियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो कैरियर में हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, कुछ ऑफ़र्स मिलें। तो उनके लिए आप ज़्यादा लेट मत करिएगा, उनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिएगा, उन्हें आप अवेल कर लीजिएगा, उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपने थोड़ा लेट करा ना, तो कहीं ऐसा ना होगी वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हाथ से चली जाएं। एक ये मैसेज मिल रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। आप लोग को ना आगे ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे या फिर ऐसी आपको चॉइसेस मिलेंगी ना जहाँ से आपका एक्सपीरियंस बहुत इंक्रीज़ होगा। जैसे सपोज़ करिए आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब में ना आप मनी से ज़्यादा ना आपके लिए वो एक्सपीरियंस मैटर करेगा जो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप एक्सपीरियंस पे जाइए बजाय मनी के, क्योंकि मनी ना आपको फिर खुद ही मिल जाएगा आपकी लाइफ में। तो आपके लिए अभी एक्सपीरियंस को गेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट मैं देखती हूँ, देन वी हैव डोर टू स्पिरिट। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक की ओर भी मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, जिन्हें एंजल्स के बारे में जानना है या फिर जिन्हें बेसिकली ना सीक्रेट्स कुछ ना कुछ जानने हैं। जैसे फेदर्स वगैरह हो सकता है आप लोगों को मिलते हो ना, तो एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती हो इन सब चीज़ों के बारे में जानने की। कुछ लोगों को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स भी दिखते हों। तो
बिल्कुल आगे बढ़िए, आगे जाइए, आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हो ना, आप लोग जैसे स्टक सा फील करते हो कि हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो आपके लिए यहाँ पे उसके लिए मैसेज है डोर टू स्पिरिट। आप थोड़ा जिनको भी मानते हो ना, जिन भी ईश्वर को मानते हो, आपको थोड़ा उनकी शरण में जाने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी। तो इससे आपकी लाइफ के जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं ना, वो दूर होंगे। देन वी हैव हैप्पी फैमिली। तो आपकी फैमिली के साथ आने वाले टाइम में आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, आप काफ़ी अच्छा उनके साथ टाइम भी स्पेंड करने वाले हो। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों को ना आउटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं बाहर घूमने जाने की। जैसे आप बहुत टाइम से घर में ही हो, तो आपको थोड़ा एक वैकेशंस की भी मुझे यहाँ पे नीड नज़र आ रही है। और अगर कुछ लोगों की फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर आप बाहर रहते हैं, या फिर कोई आपके घर से कोई मेंबर है वो बाहर रहता है ना, तो मैं एक मीटिंग के चांसेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। देन वी हैव बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो देखो, आपको रिस्क लेने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपके लिए ये मैसेज है। आपको एक डेयरिंग पर्सनैलिटी बनना है। ऑल्सो कुछ आपको जो भी अपनी लाइफ में एडवेंचरस है ना, आपको अपनी एडवेंचरस साइड को नहीं खोना है, कि आप एक डेली आपका जैसे जो भी रूटीन हो सुबह से लेके शाम तक का, उसमें थोड़े चेंजेस लाइए, सो दैट आपकी लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट बनी रहे चीज़ों के लिए। नए नए आप एडवेंचर्स पे भी जा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको थोड़ी आउटिंग पे जाने की ज़रूरत है। एंड एक और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जैसे किसी को जैसे अपने ऊपर डाउट है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, जैसे बॉडी शेमिंग है ना, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अगर आप लोग के अंदर कोई ऐसी बात है, जैसे यहाँ पे मेरे पास थे कि 2 पर्सन थे, अगर कोई आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कोई आपके प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो आपको खुद पर डाउट नहीं करना है। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, देखो अपने ऊपर ध्यान दो, डाइट फॉलो करो, सब चीज़ें करो, बट आप एकदम परफेक्ट हो। आपको अपने ऊपर अगर आप डाउट में गए ना, तो आप और डाउट में जाओगे, आप और डाउट में जाओगे, और फिर एक सिचुएशन आएगी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आपकी जैसी भी बॉडी है, जो भी है ना, उससे प्यार करना सीखो। यहाँ पे ये मैं क्लियरली कहूँगी आपसे। और कुछ लोग के लिए उनके पेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिकन्सिडर। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले रहे हो ना, या फिर जैसे यहाँ पे था, तो आपको एक बार रिकन्सिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, सारे पॉइंट्स को एक साथ रखिए और उन पे रिकन्सिडर करिए। आपके अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपकी बहुत हेल्प करते हों, तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है। देखिए, फैमिली, आपके पेरेंट्स हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो अगर आपको कोई 2 पर्सन के बीच में कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप शादी के लिए आगे सोच रहे हैं ना, तो आपकी फैमिली जिसको कहे ना, आप उसके साथ जाइए, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वी हैव ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो 1 साल में मुझे लग रहा है आप लोग की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोग की शादी हो ही सकती है। एंड अगर आप अपना कोई कैरियर, कोई जॉब, कुछ भी अगर सेटल कर रहे हो ना, तो ये 1 ईयर आप जो टाइम है ना, आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। तो आपको खुद पे बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, खुद पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क भी करना पड़ेगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय। हेलो ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने 3 ऑप्शन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ऐसी एनर्जीज क्यों? ये डिप्रेशन वाली एनर्जीज। देखिए, ये पाई जिसने भी चूज़ की है, उनका हाल कुछ ऐसा सा है कि उनके पास अच्छी फैमिली है, उनके पास जॉब है, वो सेटल हैं, लाइक दुनिया भर की सारी खुशियां हैं, बस उन्हें वो चाहिए जो उनके पास नहीं है। उसी की वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं, इसी की वजह से वो परेशान रहते हैं। और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ ना, कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, मैं दुश्मन ही कह सकती हूँ, वो आपके अपने थॉट्स हैं, जो आपको ना इन चीज़ों का एंजॉय नहीं करने देते हैं। आने वाले टाइम में आप मुझे इन्हीं एनर्जीज से थोड़ा
मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। एक ना आप इन चीज़ों से अपना ध्यान हटा के ना अपने पेंटिकल पे वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइक होगा क्या ना, अब धीरे धीरे देखिए, खुशी और दुख दोनों चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं, कभी भी एक जैसा टाइम हमारी लाइफ में नहीं रहता है। तो इन चीज़ों से आपको अपना ध्यान बटाने के लिए ना आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो या फिर अपने करियर पे ध्यान देने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल हमारी लाइफ में ना बेसिकली एक न्यू स्टार्ट के बारे में बताता है और हमारी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है। और हो सकता है हेल्प के लिए ना आपकी फैमिली बहुत आगे आए ताकि आप इन एनर्जी से निकल पाएँ। इससे पहले वाली पाइल में भी था कि उनको फैमिली का बहुत सपोर्ट था, आपको आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ शेयर करिए अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो। और मुझे आप यहाँ पे फैमिली के साथ भी काफ़ी एक हैप्पी टाइम वैसे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कहीं आप आउटिंग पे जा सकते हो, कहीं आप वेकेशंस पे जा सकते हो, क्योंकि वेदर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से। सो एनर्जी ऑरिकल से वी हैव फाइनेंशियल कांस्टेंट। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ना आपकी लाइफ में अगर कुछ फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम्स पहले से चलती आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे है ये एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल। सो अब आप अपना सारा फोकस उन चीज़ों पे लगाएं। एक मैसेज मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी कि देखिए, हमारी लाइफ में ना हमें लोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारे बारे में अच्छा सोचता है, कौन हमारे बारे में बुरा सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें सुनते हो, आपके घर वाले भी आपको एडवाइस करते होंगे, पर आप अपने घर वालों की जगह ना जो बाहर वाले अदर लोग होते हैं आप उनकी बातों को ज़्यादा सुनते हो। और देखो, आप 10 लोगों से अपने एक टॉपिक पे अपनी एक प्रॉब्लम पे बात करोगे ना तो 10 लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे और वो फिर आपको ही कंफ्यूज कर देंगे। आपको ना ये देखना है कि देखिए, आपसे ज़्यादा अच्छा ना आपके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता। एक फैमिली है आपकी जिनकी एडवाइस आपको माननी चाहिए, जिनकी आपको सुननी चाहिए। पाइल 2 भी काफ़ी सिमिलर थी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो अगर आप उससे अट्रैक्ट हुए हो तो। और कुछ लोगों का यहाँ पे मून भी वीक हो सकता है उनके चार्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए उनका मून वीक होगा। सो उसकी रेमेडीज़ खैर अलग रहती हैं, बट यहाँ पे मैं ये कहूँगी अपने इमोशंस पे थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा कम अपने इमोशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने पे आप वर्क करिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरों की मत सुनिए, क्योंकि दूसरों को आप जब सुनोगे तो आपके अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा भर जाएगा। एक रिफ़्रेश करिए अपने माइंड को और आप बिल्कुल नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेचर मुझे तो सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम नेचर के साथ जब रहते हैं तो सबसे ज़्यादा हम हील होते हैं। वो जो फ्रेश एयर हमारे अंदर जाती है वो हमारे थॉट्स को भी फ्रेश करती है। और आपको अपनी फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना तो आपकी लाइफ में आपको उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में मुझे वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होती हुई भी दिख रही हैं। ये जो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना तो आपके लिए बिल्कुल सक्सेस रहेगा। इस पर वर्क करिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर ऐसा है कि अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है ना फाइनेंशियली, तो अच्छा होगा कि आप नेगेटिव चीज़ पे फोकस ना करें। देखिए, जैसे 1 रुपये से हम आगे, मैं एक एग्जांपल ही बता रही हूँ जो मैंने बहुत पहले ऐसे सुना था कि आप चाहो ना तो आप 1 रुपये से भी बढ़ा के आप बहुत सारे पैसे को इकट्ठा कर सकते हो, बहुत सारे धन को इकट्ठा कर सकते हो। तो आपको ना आइडियाज़ की ज़रूरत है अपने अंदर ना, ये वाली एनर्जीज़ में रहने से बेटर है कि आप अपने आइडियाज़ पे फोकस करिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वी हैव टेम्पल पाथ। 12 एंड 13 काफ़ी एक जैसे से नंबर आए, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना तो वैसे ही आप भी मुझे धीरे धीरे, यहाँ पे मंदिर की सीढ़ियाँ भी हैं, धीरे धीरे आप मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो आप मंदिर वगैरह, यहाँ पे टेम्पल पाथ है ना तो आपको जो टीचिंग्स हैं जो आपके घर वालों ने आपको सिखाई होंगी, आपकी जैसे कि किसी की धार्मिक फैमिली है तो उनको जो बचपन से टीचिंग सिखाई गई है ना, आप उनको फॉलो करिए, आपके लिए वो बहुत अच्छी रहेंगी। आप जैसे कि आपकी लाइफ में पहले सब कुछ सही चल रहा था, फिर बीच का एक फेज़ ऐसा आया ना कि आप अपनी सारी सब चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट हो गए। जैसा आपके बचपन के मॉरल्स थे, जैसे आपके बचपन के प्रिंसिपल्स थे, आप उन्हीं से डिस्कनेक्ट हो गए। तो वापस से अपने उस ट्रैक पर आओ और सही और गलत का फ़र्क उन दोनों के बीच में ना डिफरेंस करना सीखो। सब लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, लोगों की पहचान करना सीखो। देन वी हैव
सरस्वती द आर्ट। तो ये देखो, आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत हो, बट ये कार्ड आया है ना, मुझे किसी ब्लेसिंग से कम नहीं लग रहा, क्योंकि आज जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ तो आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती आई, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो यहाँ पे है एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो अपनी लाइफ में ना थोड़ी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करिए। देखिए, खुद को अगर आपको हील करना है ना, तो जस्ट म्यूज़िक की आप हेल्प ले सकते हो। डांस करिए, आप डांस करना चाहते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको हील करती है, आपके दिल को खुशी देती है, आप वो करिए। और अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिव साइड है ना आपकी, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, जैसे आपको फैशन डिज़ाइनिंग मैं सुन रही हूँ, पता नहीं फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, कुछ फैशन डिज़ाइनर्स हों, जैसे इंटीरियर्स हों, कुछ इस टाइप की अगर आपके अंदर क्रिएटिव साइड है ना, तो उस पर वर्क करिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने प्रोफेशन इसे बनाइए, इसे करिए ताकि आपको खुशी मिल सके। ये जो आपका थोड़ा बुरा अगर वक्त चल रहा है, और बुरा वक्त नहीं कहूँगी मैं इसे मैं कहूँगी कि आपके थॉट्स और दूसरे लोगों का ज़्यादा सुनना, वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर। तो इन द नियर फ्यूचर तो आने वाले टाइम में आपका काफ़ी सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आप जो चाह रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आपको उस पर सक्सेस मिल सकती है। एंड कुछ लोग के लिए मैं जो सुन रही हूँ, उन्होंने जैसे कोई एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम उनका क्लियर हो गया। देन वी हैव चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। देखो, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि कभी कभी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा रास्ता चूज़ कर लेते हैं जो छोटा होता है, जैसे सुना है ना, बट उसमें जाके फिर क्या होता है, हम फंस जाते हैं, हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। तो रास्ता चाहे आपका बड़ा हो, बट वो चूज़ करो जो सही हो। और कुछ लोगों के लिए उन्हें, जैसे कि अभी वो जिस भी पैटर्न से, जिस भी तरीके से वो वर्क करते आ रहे थे ना, तो उसमें उन्हें चेंजेस की काफ़ी ज़्यादा मुझे नीड दिखाई दे रही है। देखो, मंदिर की घंटी भी बज रही है, आरती का टाइम हो रहा है, यहाँ पे टेंपल पाथ भी है। तो बिल्कुल आपको अपनी हीलिंग के लिए ना भगवान जी का, ईश्वर का, आप जिन्हें भी मानते हैं उनका सहारा लेना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय।